मुगल रोड पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है। एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और सुनने में आया है कि ये गाड़ी इतनी गहरी खाई में गई है कि इस गाड़ी के बारे में भी कोई अता पता नहीं चल रहा है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। मुगल रोड पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है। एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और सुनने में आया है कि ये गाड़ी इतनी गहरी खाई में गई है कि इस गाड़ी के बारे में भी कोई अता पता नहीं चल रहा है। ये गाड़ी कहाँ से आई, कहाँ जा रही थी, इसकी भी जानकारियां नहीं मिल रही थी। इस गाड़ी में कितने लोग बैठे हुए थे, इस बात की भी जानकारी नहीं मिल रही है। और लगभग सुनने में यह है कि 8 बजे के करीब ये दुर्घटना हुई है, ये एक्सीडेंट हुआ है और गाड़ी काफी गहरी खाई में चली गई है। और वहां पर एक व्यक्ति जो शायद उस गाड़ी से ऊपर ही गिर गया था, वो वहां पर रिकवर हुआ है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सरफराज खान है, जो फोन लाइन पर है हमारे साथ। सरफराज, जी सर। अच्छा, मुझे बता सकते हैं कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसके बारे में कोई जानकारी मिल रही है कि नहीं? बिल्कुल सर, ये 8 बजे के करीब ये खबर मिली कि तारीखी मोल शाहरा के ऊपर जो है वो एक एक्सीडेंट हुआ है। और जब मेरी बात हुई है यहाँ वहाँ के मुतलका जो चौकी अफसर हैं, पीएसआई साहब हैं, उनसे मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हमें भी इस चीज का पता जब चला तो पूरी टीम के साथ और आर्मी को हमरा लेकर जब उस स्पॉट पे पहुंचा जहाँ पे ये हादसा हुआ था, काफी मुशक्कत के बाद जो है वो एक जो आदमी को रिकवर किया गया है, वो बिल्कुल अभी जिंदा है। वो अभी जिंदा है। उसको जब वहां से उठाकर आर्मी पोस्ट पोशाना में लाया गया तो वहां उससे जो है वो कोई उससे आइडेंटिटी कार्ड वगैरह नहीं मिला, जिससे वो आइडेंटिफाई नहीं हो सका कि ये कहाँ का रहने वाला था, क्या कर रहा था और गाड़ी जो है वो कहाँ से आ रही थी। लेकिन पीएसआई साहब ने ये साफ तौर पे कहा है कि गाड़ी जो है वो गहरी खाई में गिरी है, लेकिन गाड़ी से जो है वो कुछ ही पल की मतलब मैं जिस तरह से कहें कि थोड़ा रोड के जो है वो काफी नीचे गाड़ी चली गई है। लेकिन एक बंदा जो हमें रिकवर हुआ है, लेकिन उसकी आइडेंटिफाई जो है वो अभी अंधेरे के कारण गाड़ी भी नहीं दिख रही है नीचे। बिल्कुल सर, 8 बजे के करीब ये एक्सीडेंट हुआ है। तो गाड़ी का काफी गहरी खाई में है, लेकिन मोड़ शाहरा के ऊपर तो कुछ बिजली का कोई बंदोबस्त है नहीं है कि जिससे ये पता लगाया जा सके। लेकिन एक बंदा जो है वहां से रिकवर हुआ है, वो बिल्कुल जख्मी हालत में है, क्रिटिकल इंजर्ड है। उसको जो है वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरनकोट में शिफ्ट कर दिया गया है। और अब जो पीएसआई साहब ने जिस तरह से बताया, जो कि अफसर है यहाँ के, उन्होंने बताया कि कल ही जो है वो इस चीज के ऊपर हम मुकम्मल जानकारी दे पाएंगे जब ये पूरी तरह से जो है वो जो शख्स रिकवर हुआ है वो कोई बातचीत कर रहा नहीं? नहीं सर, अब वो इस हालत में नहीं है कि वो कुछ बता सके कि मैं कहाँ से आ रहा था क्या नहीं। कोई आईडी कार्ड मतलब उसके तन पर वस्त्र बचे थे कि वो उतर गए थे? इसी कारण सर शायद यही बताया जा रहा है कि उसके जिस्म के ऊपर जो कपड़े थे वो फट गए थे, वो नहीं थे, जिसके कारण उससे कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिल सका कि जिससे पता लगाया जा सके कि ये बंदा कहाँ का था और किस साइड से आ रहा था और काम क्या कर रहा था। लेकिन इतना हुआ कि एक जो बंदा है वो रिकवर हुआ है। और उसकी जो है वो गाड़ी जो है वो मारुति थी कि आल्टो थी? आल्टो कार बताया जा रही है, आल्टो कार। गाड़ी का कोई नंबर पता चला? नहीं सर, क्योंकि गाड़ी जो है वो गहरी खाई में गिरी हुई है, जिसके कारण जो है वो गाड़ी तक पहुंचना जो है वो इम्पॉसिबल था इस शाम के वक्त, अंधेरे के वक्त। तो इस तरह से जो उन्होंने कहा कि गाड़ी तक नहीं पहुंच पाए। गाड़ी में कितने लोग थे, ये इस बात की कोई जानकारी? हाँ, अभी तक तो यही बताया जा रहा है। जिस तरह से इन्होंने हीरपुर में जो है वहां से कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि गाड़ी में एक ही आदमी जो है वो सवार था और वो एक आदमी जो है वो जो है वो बरामद हो चुका है, लेकिन क्रिटिकल इंजर्ड है, जिससे अभी बात करना जो है वो मुनासिब नहीं है क्योंकि वो कुछ जवाब नहीं दे रहा है। काफी उसको गहरी चोटें आई हैं। अब यही बताया जा रहा है कि इसको हॉस्पिटल जो है वो वहाँ ट्रीटमेंट के बाद ही शायद इसे पूछा जाए कि किस तरह से हादसा पेश आया, या आप कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे और कोई जॉब कर रहे थे या कोई ऐसे ही आदमी थे। ये पता जो है वो मजीद कल ही लग पाएगा, क्योंकि जब वो थोड़ा स्टेबल हो जाएगा उसके बाद ही। तो गाड़ी को निकालने का कार्य चल रहा है कि नहीं? नहीं सर, जिस मकान पे ये एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे जो है वो रात के वक्त एक तो ठंड बहुत गहरी है, क्योंकि वो पीर पंजाल के दामन में जगह है। तो इस कारण जो है वो अभी फिलहाल ऑपरेशन को जो है वो रोक दिया गया है। वहाँ पे जितने भी हमारे कुछ लोकल लोग भी थे, पुलिस आर्मी के साथ साथ, जो वहाँ पे गए थे और रिकवर करने के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए सभी वापस आ गए हैं। एयरपोर्ट की जानकारी के मुताबिक यही बताया गया कि इस गाड़ी में जो है वो एक ही आदमी सवार था। जब वो एक आदमी रिकवर हुआ तो गाड़ी को जो है वो वहीं पे छोड़कर अभी जो है वो सारे जितने भी टीमें की हुई थी वो वापस आ चुकी हैं। अब जो है वो कल ही इस चीज के ऊपर मजीद जो है वो खबर आ पाएगी कि किस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो ये देखें आप, कितना भयानक एक्सीडेंट था
और 8 बजे के करीब ये एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी आल्टो, इस बात की जानकारी मिली है कि गाड़ी आल्टो थी और उसमें एक ही शख्स सवार था जो वहाँ पर मिला है, जो काफ़ी जिसको चोटें आई हैं। उसके तन पर वस्त्र भी नहीं थे, जिस तरह की तस्वीर जो है वो सामने निकल कर आ रही है, उस पे वस्त्र नहीं थे, इसलिए शायद उसके पास वो आईडी प्रूफ भी नहीं मिला जिससे ये जानकारी मिल सके कि ये शख्स कहाँ का है और कहाँ से कहाँ जा रहा था ये। लेकिन अब कल ही अपडेट होगा कि आखिर इस दुर्घटना में जो गाड़ी थी वो कहाँ से आई, कहाँ जा रही थी, कौन ये शख्स था, दुर्घटना कैसे हुई, ये सब जानकारियाँ जो है कल ही निकल कर सामने आएंगी। इस खबर के ऊपर आप राय भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।